स्टेज पर बैठे हुए हमारे सूबाई अमीर मौलाना गुल नसीब खान से, मौलाना हाशिम साहब और हमारे जो जितने बड़े हैं, मेरे सामने मेरे दोस्त, मेरे भाई, सोशल मीडिया से वाबस्ता मेरे इंतहाई नज़दीक भाई जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने हमें मौका दिया और हम यहाँ पे बैठकर खैबर पुख्तनख्वा की सोशल मीडिया को मुनज़्ज़म कैसे करेंगे इस पर हम बात करें और इसके लिए हम एक वर्कशॉप भी मुनक्किद कर लें। एक्चुअली मेरे उर्दू में बात करने का मकसद ये है कि अगर हम खुद को सोशल मीडिया का वर्कर कहते हैं तो रोज़ाना हम अपनी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। भी कर रहा हूँ, आज मुझे बलूचिस्तान वाले भी सुनेंगे, मेरी इस एक्टिविटी को सिंध वाले भी सुनेंगे और पंजाब में भी लोग मुझे सुन सकेंगे कि अरबाब फारूक ने जमीयत उलमा इस्लाम के लिए आज का दिन कैसे गुजारा है। रोज़मर्रा हम अपने काम में लगे होते हैं, अगर हम सिर्फ 10 मिनट देंगे सोशल मीडिया को तो हमारा चलना फिरना उठना बैठना मिलना मिलाना ये सब पार्टी के लिए इस्तेमाल होगा, ताकि हमें लोग जान सके कि ये जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन है। पेशावर जमीयत उलमा इस्लाम की सोशल मीडिया टीम को इतना मजबूत करेंगे ताकि वो तमाम पार्टियों का मुकाबला कर सकें और इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम की जो सोशल मीडिया की टीम है ये तमाम पार्टियों का मुकाबला करेगी और उसको इंशाल्लाह हम हर मैदान में हराएंगे। आप लोगों का जज्बा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इंशाल्लाह अब जमीयत उलमा इस्लाम बहुत मजबूत जमात बन गई है और हम इंटरनेट के तमाम सोशल मीडिया के जो एप्लीकेशंस है इंशाल्लाह इन तमाम पर हम तमाम पार्टियों को शिकस्त देंगे। पार्टी के लिए हर महाज पर, हर मकाम पर, हर जगह पार्टी को हम रिप्रेजेंट करें। मेरे दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? हमें पॉजिटिव होना है और मैं अपने घर के अफराद को, अपनी फैमिली को, अपने कारकुनों को भी ट्रेन कर रहा हूँ। अपने भतीजे को पकड़ लेता हूँ, भांजे को पकड़ लेता हूँ, कजन्स को पकड़ लेता हूँ, हुजरे में अपने कारकुनान को मैं सिखा रहा हूँ। हमें ये चीज़ आगे डिलीवर करनी है ताकि हमारे लोग ज़्यादा हो जाए। सोशल मीडिया के हवाले से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान हैं वो इतने मुनज़्ज़म अंदाज से प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि आफिया सिद्दीकी के केस को आप देख सकते हैं कि उसको 16 मार्च को रिहा भी नहीं किया गया और उसको छुड़ाने में इमरान खान का कोई ख़ास अमल दखल भी नहीं है, मगर उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके इस बात को इतना उछाला कि जैसे इमरान खान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करके और उसकी बहाली के लिए किरदार अदा किया है, जबकि वो किरदार तो अफगानिस्तान में तालिबान ने अदा किया है। मगर सोशल मीडिया के कारकुनान ने इस बात को इतना उछाला कि 16 मार्च गुजर चुका है, आफिया सिद्दीकी को रिहा भी नहीं किया गया और उसकी बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है मेरी बहन की रिहाई में इमरान खान और उसके कारकुन ये सारा क्रेडिट इमरान खान को दे रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है कि इमरान खान तो इसको मना करने में लगे हुए हैं कि मेरी बहन को रिहा न किया जाए। तो सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इतनी मोनोपोली बना ली है कि अगर वो गलत बात भी करते हैं तो लोग उसको सच समझने लगते हैं, क्योंकि इसी तरह हमें भी खुद को मुनज़्ज़म करना है और हमें तमाम प्रोपेगेंडे का जवाब देना है। आप अजला से लोगों को बुलाना चाहते हैं तो उनकी तरबियत के लिए भी एक सेशन आप रख लें। उनकी तरबियत के लिए सेशन कैसा होना चाहिए, जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं उनको बिठा दें और सोशल मीडिया के जो लोग आएंगे उनको समझाने के लिए उसको तरतीब दे दें। बाकी मैं आपके इल्म में इजाफे के लिए एक बात करता हूँ कि तमाम पार्टियों ने जिस तरह तंजीम, अभी हमारी तंजीम साजी शुरू है, सूबाई अमीर साहब जिस तरह सदर होता है, सीनियर नायब सदर होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, मालियात का सेक्रेटरी होता है, इसी तरह हर पार्टी ने अपनी तंजीम में एक ओहदा बढ़ा दिया है और उसमें सोशल मीडिया सेक्रेटरी भी रखना पड़ता है। तो हम भी अगर अपनी जमात में यूनिट की सतह पर, यूनियन काउंसिल की सतह पर एक सोशल मीडिया सेक्रेटरी का इजाफा कर ले, आप नोटिफिकेशन जारी कर दें तो पूरे पाकिस्तान की आप रहनुमाई करेंगे और कितने सारे हजारों की तादाद में हमारे साथ सोशल मीडिया के लोग भी इसमें आ सकते। मेरी एक और तजवीज़ है कि हम आने वाले कन्वेंशन में अगर अपने मदारिस को
اعتماد میں لے لیں اور ان کے محتمین سے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے اور ملاقات کر کے دو دو تین تین ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسکول کا سبق پڑھا اور وہ اب علم بھی کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم بلا لیں اور اس کو ہم تربیت دے دیں، تو مدارس میں ہمارے ساتھ لاکھوں طلباء ہے، اس کو ہم اپنی جمعیت علماء اسلام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور وہ پورے پاکستان میں پوری پارٹی کو اور پوری دنیا میں ریپریزنٹ کریں گے، تو مدارس کے طلباء کو بھی ہم انوائٹ کر سکتے ہیں اس میں۔ میں تمام جمعیت علماء اسلام کے جو سوشل میڈیا کے کارکن ہیں ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے اقدار بہت بڑے ہیں، ہمارے اسلاف کی تاریخ بہت بڑی ہے، اس لیے ہم کوئی ایسی بات سوشل میڈیا پہ نہیں کریں گے جس سے ہمارا امیج خراب ہو۔ ہم ایسی باتیں کریں گے کہ اگر ہمیں کوئی گالیاں بھی دے رہا ہے تو ہم ان کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، بلکہ ہم خوش اخلاقی کے ساتھ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے اور دلیل کی بنیاد پر ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ اگر وہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے اور وہ اپنی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اپنی پارٹی کی گندی سوچ کو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے اور ہم اپنی پارٹی کو اخلاق کے دائرے کے اندر انشاءاللہ ڈیفینڈ کریں گے، پارٹی کے لیے دن رات ایک کریں گے، اور جہاں بھی صوبائی امیر نے صوبائی جماعت میں مرکزی جماعت میں ہمیں حکم دیا ہم اپنی پارٹی کا دفاع کریں گے۔ باقی آپ سب کا بہت شکریہ، یہ پہلا اجلاس ہے، نوک جھوک بھی ہوئی، جذبات بھی لوگوں کے سامنے آئے، ساتھیوں کہ ہمارا علم ہمارا تجربہ یہ اپنی پارٹی کے لیے وقف ہے، جب بھی جہاں بھی آپ کہیں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ بہت شکریہ، آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ یہ بنیاد بنے گا اور ہم زبردست کانفرنس KPK میں انشاءاللہ کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔